Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमसे कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू सर्कल्स हैं और वो दो जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। देखो कुछ ऐसे, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है। तो ये दो सर्किल एक दूसरे को दो जगह कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो कॉमन कॉर्ड है और इनके सेंटर ये है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनके सेंटर बना दिए। अब इनके बीच की कॉमन कॉर्ड कौन सी है? ये यहाँ पर जो होगी, ठीक है। ये कॉमन कॉर्ड क्या है? लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड देयर सेंटर्स। उनके जो सेंटर्स हैं ये, अगर मैं इन सेंटर्स को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो सेक्टर्स कॉमन और ये जो सेंटर से लाइन कनेक्ट की है और जो कॉमन कॉर्ड है ये दूसरे पर क्या है, दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है ये वाला पार्ट ऊपर का और नीचे का दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे और 90 डिग्री पर एंगल बनेगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक सर्किल ले लिया है हमने, दो सर्किल ले लिए हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। अब इनके सेंटर्स को कनेक्ट कर दिया है, ओके। और कॉर्ड क्या है? ए बी है। अब हमको प्रूव करना है कि जो ए बी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, किससे? ओ ओ डैश से। और एंगल 3 और 4 कैसे हैं? 90 डिग्री के। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको ओरली बताता हूँ। ये जो ए ओ है, ये दिख रहा है ना, ओ ए, ये क्या है? और ये ओ बी, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस हैं, ठीक है। और ऐसे ही ओ डैश ए और ओ डैश बी ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, इस छोटे वाले सर्किल की दोनों ही रेडियस है, ठीक है। और बीच की लाइन ओ ओ डैश है। तो अगर हम देखें कौन कौन से, एक तो ये इस वाले ट्रायंगल में ए ओ ओ डैश में, और दूसरा बी ओ ओ डैश में, इसमें अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। प्रूव कैसे? क्योंकि ये वाली लाइन ओ ए इक्वल टू होगी ओ बी के, ओ डैश ए इक्वल होगी ओ डैश बी के, और ओ ओ डैश क्या होगी? कॉमन होगी। अगर तीन साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं दो ट्रायंगल्स में तो वो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रेंस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हमने कैसे प्रूव कर दिए? कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिए। तो देखो यहीं पर ये भी यही इसमें किया गया है कि ओ ओ ए ओ बी के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ओ डैश ए ओ डैश बी ये भी दोनों रेडियस हैं छोटे वाले सर्किल की। और ओ ओ डैश और ओ ओ डैश ये दोनों में क्या है? कॉमन है, ठीक है ना। दोनों को ही लिख दिया है। ओ ओ डैश कॉमन भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, या ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश। दोनों सर्किल दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो इस वजह से क्या हो गया? ओ ए ओ डैश, ठीक है ना, ऊपर वाला जो सर्किल ट्रायंगल है ये ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रेंट किसके प्रूव हो गया? ओ बी ओ डैश के, ठीक है। क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो गई बाय एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। और जब तीनों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई तो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया है, तो उसके बाद सभी चीज़ें इनकी इक्वल हो जाती हैं। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के प्रूव इक्वल प्रूव हो गया है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, बाय सी पी सी टी। ओके, अब हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं, हमको प्रूव करना है कि जो ए बी है ये बीच में से टू पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ से। तो चलो इन्हीं ट्रायंगल्स की बात करते हैं। अब छोटे वाले ये जो ट्रायंगल्स हैं इनकी बात करते हैं। तो हमने अब क्या करना है हमको, अब इन वाले ट्रायंगल्स के लिए हम देखो ये जो पॉइंट है ये इसका नाम एम है, ठीक है ना, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं अब ट्रायंगल ए ओ एम, छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इतने ट्रायंगल की बस ए ओ एम और
दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है, बी ओ एम, बी ओ एम। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो देखो इन वाले ट्रायंगल्स में ओ ए और ओ बी तो इक्वल है, पहले से हमको पता है दोनों रेडियस हैं। ओ एम दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये भी हमको पता है। और इनके बीच में जो एंगल 1 और एंगल 2 हमने अभी प्रूव किया था ऊपर, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव किए थे कि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के बाद ये सब इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो हमने ऊपर प्रूव कर ही दिया है कि इक्वल हैं। अब देखो इन वाले ट्रायंगल्स में, छोटे वाले ट्रायंगल्स में ये फिर से कॉन्ग्रेंट प्रूव हमने कर दिया। कैसे, ओ ए इक्वल ओ बी कर दिया, ओ एम कॉमन है, और एंगल 1 और एंगल 2 हमने इससे ऊपर अभी प्रूव ही किया था। तो तीन चीज़ें फिर से इसमें प्रूव हो गई इक्वल। तो अब ये फिर से कैसा हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल्स ए ओ एम और बी ओ एम ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इस बार हमने देखो दो साइड्स बताई हैं, ओ ए ओ बी, और एक साइड ओ एम कॉमन और एक एंगल, तो मतलब दो साइड्स और एक एंगल की हमने बात की है। तो साइड एंगल साइड, ठीक है। और जब तीन चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई तो हम सभी चीज़ें इक्वल प्रूव हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। यानी इस वाले ट्रायंगल का ऊपर 3 है और नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है, 4 है। ये दोनों एंगल अब इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, ठीक है ना। सभी चीज़ें इक्वल प्रूव हो जाती हैं फिर। और हमको एक चीज़ पता है कि ए बी एक सीधी लाइन है, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 को मिला के तो 180 होना चाहिए। और हमने अभी प्रूव किया कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, ठीक है। और जब ऐसा होता है कि भाई अगर 3 और 4 इक्वल हैं और 3 और 4 को मिला के 180 होता है, तो एंगल 3 और 4 अगर हम देखें एंगल 4 की जगह भी 3 रखते हैं तो एंगल 2 एंगल 3 बराबर 180, या हम कह सकते हैं दोनों एंगल 90-90 के होंगे, ठीक है। 90-90 के होंगे, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और एक बात और, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं, तो जैसे हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कहा, ऐसे ही ए एम और बी एम ये दोनों साइड्स भी इक्वल प्रूव हो जाएंगी। क्यों, बाय सीपीसीटी, ठीक है ना। मैंने बताया जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो सब कुछ इक्वल हो जाता है। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूव किया, ऐसे ही ए एम और बी एम भी इक्वल हो गए। तो हमारा ये जो क्वेश्चन ने कहा है प्रूव करने के लिए, वो प्रूव हो गया कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो ओ ओ डैश है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।